चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है। कुछ भी हम यहाँ पे सीखेंगे उसका वीडियो बनता जाएगा। ठीक है, सो मैंने कुछ डमी डेटा लिया, कुछ भी वैल्यूज़ ली, डिज़ाइन कर दिया। सिंपल एक्सेल का थोड़ा बहुत तो आपको सबको मेरे ख्याल से पता ही होगा, कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, सो जो बिल्कुल बेसिक सी कमांड्स हैं उनको मैं थोड़ा स्किप कर दूंगा, लाइक कट कॉपी पेस्ट। उसके ऊपर आई डोंट थिंक सो कि टाइम इन्वेस्ट करने का कुछ यूज़ है। ठीक है, बट उसके अलावा कुछ भी है हम उसको पिक करते हैं। तो एक्सेल में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो हम कंसंट्रेशन करेंगे वो है शॉर्टकट्स। ठीक है, जैसे आप डेली बेसिस पे कुछ काम करते होगे एक्सेल पे या कुछ जैसे भी, या फिर किसी और टूल पे, तो जनरली क्या होता है, जस्ट बिकॉज आप माउस को यूज़ करते हो, तो जो माउस का यूज़ होता है बेसिकली आपके टाइम को बहुत बढ़ा देता है। आई वुड से कि वो जो चीज़ 30 सेकंड में होती है वो 3 सेकंड में हो सकती थी, 3 सेकंड में हो सकती थी, बट हमने 30 सेकंड उसके लिए यूज़ करे। अभी हमें लग रहा है कि सिर्फ 27 सेकंड का क्या फ़र्क पड़ा, बट जस्ट बिकॉज क्योंकि वो दिन में आप पता नहीं कितनी बार उसको यूज़ करते हो, आपको पता भी नहीं, इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली कुछ भी समझो, 1.5 से 2 घंटे आप जनरली खराब करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ माउस। क्योंकि जस्ट बिकॉज आप ऑक्यूपाइड रहते हो तो आपको आइडिया भी नहीं होता कि आपने ये 1.5 घंटा वेस्ट कर दिया, आप ये 1.5 घंटा आपका सेव हो सकता था। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं शॉर्टकट्स। हर एक कमांड के लिए एक्सेल के अंदर हमारे पास शॉर्टकट है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये शॉर्टकट, तो फिर इतनी सारी कमांड है, इतने सारे शॉर्टकट हैं, याद कैसे होंगे? होता है ना। तो इन शॉर्टकट्स को याद करने का एक वे है। ठंड लग रही है, फैन स्लो करना है। हाँ, मैं उसको थोड़ा स्लो करा था। अगर आप करना तो कर दीजिए इसको, फाइन ना। अगर वो करना कर सकते हो कि चल रहा है तो ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, सो हर एक शॉर्टकट को याद करने का यहाँ पे एक वे है। ठीक है, अगर आपको वे पता लग गया तो आप मतलब हंड्रेड्स ऑफ शॉर्टकट याद कर सकते हो, इवन विदाउट याद करे हुए। आप सोच सकते हो कि हाँ ऐसा है तो ये शॉर्टकट होना चाहिए था इनफैक्ट। ठीक है, सो उसके लिए आपको याद कर रखना है, आपको याद रखना है एक शॉर्टकट विच इज कॉल्ड ओल्ड। आप सिंपल यहाँ पे ओल्ड प्रेस कीजिए, विजिबल है आपको पीछे? अगर आप देखोगे तो मेरे पास शॉर्टकट्स अपीयर हो गए, HNP दिख रहा है आपको ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है, इन मेन्यूज़ के शॉर्टकट्स हैं। H का मतलब है होम मेन्यू, N का मतलब है इंसर्ट मेन्यू। सॉरी, अब क्लियर होगा मेरे ख्याल से जरा, क्लियर है? सो Alt H फॉर होम मेन्यू, N फॉर इंसर्ट मेन्यू, P फॉर पेज लेआउट एंड सो ऑन सो फॉर। ठीक है, सो लेट्स सपोज मुझे कॉपी करना है डेटा को। मुझे पता है कि वो डेटा या वो कमांड होम के अंदर है। ठीक है, सो मैंने क्या करा, Alt H फॉर होम, कॉपी के लिए क्या शॉर्टकट है यहाँ पे? C। सो Alt H C आपका शॉर्टकट बन जाएगा। सो जैसे मान लीजिए मुझे इस डेटा को कॉपी करना है, इस डेटा को, सो आई टाइप Alt H एंड C। सो कॉपी हो गया। सो कॉपी में अब दो चीज़ें हैं, कॉपी आपको क्या करना है, सिंपल कॉपी करना है या कॉपी ऐसा पिक्चर करना है? सो मैं कहता हूँ कि नहीं, कॉपी करना है सिंपल। सो C, कॉपी हो गया। अब मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। सो Alt H फॉर होम, पेस्ट के लिए क्या है? V। सो V फॉर पेस्ट। अब इसमें भी आ गया कि आपको क्या करना है, पेस्ट फॉर्मूला करना है, पेस्ट वैल्यू करना है, पेस्ट फॉर्मेट करना है, या क्या करना है? ठीक है, तो वैल्यूज़ के लिए क्या है हमारे पास? V। सो अगेन क्लियर हुआ? तो पिक्चर पेस्ट हो जाएगा उसमें, फिर आपका चेंज नहीं कर सकोगे। इसमें जैसे आप चेंज कर सकते हो ना, वो एक इमेज बन जाएगी। एक मिनट में शॉर्टकट बता दूँ तो क्या है, कमांड पे बाद में आते हैं। ठीक है, एक सिर्फ वे बता रहा था कि शॉर्टकट याद कैसे करते हैं। अब जैसे मेरे पास ये डेटा है, ये डेटा क्या है, अलाइन है इसको एज पर राइट साइड, राइट साइड से अलाइन है, मुझे लेफ्ट अलाइन करना है। मान लीजिए होम के अंदर है, सो H फॉर होम, A फॉर अलाइनमेंट,
L फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट। सो शॉर्टकट क्या होगा इसका, Alt HAL, राइट। सो अगर मुझे राइट अलाइन करना है तो क्या हो जाएगा, Alt HAR, सेंटर करना है तो HAC, राइट। सो सिंपल, डेटा सेलेक्ट करा, Alt HAL लेफ्ट हो गया, Alt HAR राइट हो गया, Alt HAC सेंटर हो गया। सो अगर इसी चीज़ को आप माउस से कर रहे होते तो आपको एटलीस्ट 30 सेकंड लगते। पहले तो ढूंढते कमांड कहाँ पे है, फिर उसको सेलेक्ट करते। सो यहाँ पे 3 सेकंड भी नहीं लगे मुझे। और यही कमांड अगर आप दिन में 10 बार 50 बार यूज़ करते तो बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो। अब ऐसे ही डेटा ऐसे है, अगर आप देखोगे तो डेटा मेरा बॉटम से अलाइंड है, मुझे मिडिल से अलाइन करना है। तो क्या शॉर्टकट होगा, ठीक है, बॉटम से है, बॉटम से करना है तो Alt HAB हो जाएगा, होम अलाइनमेंट बॉटम। मिडिल करना है तो HM हो गया, टॉप से करना है तो सिंपल। सो Alt HAM, Alt HAT, राइट। सो Alt HAM कर लेता हूँ वापस से, ठीक हुआ। अब जैसे आप क्या करते हो, आप फ़ॉन्ट चेंज करते हो, फ़ॉन्ट का मिडिल क्या करते हैं, डिपेंड करता है बाकी आप किसका करना चाहते हो। अब जैसे क्या होता है कि आप फ़ॉन्ट का नेम चेंज करते हो, आप क्या करते हो, यहाँ पे जाते हो तो यहाँ से चूज़ करते हो, देखते हो कौन सा फ़ॉन्ट काम का है, अच्छा कौन सा लग रहा है, फिर माउस यूज़ करा आपने। अब यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट फेस। जो नेम्स हैं हम नेम बोल देते हैं अपनी टर्म्स में, बट एक्चुअल में इसका नाम है फेस, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट क्या बनेगा, Alt H for home, F for font, F for face, so Alt H F F। सो सिंपल आप प्रेस कीजिए, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, Alt H F F, ठीक है। सी दिख रहा है चेक पीछे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब साइज चेंज करते हैं हम, क्या हुआ, उसके लिए अगेन अभी आता हूँ उसके ऊपर, मैं करके दे देता हूँ आपको 2 मिनट के लिए, वापस फिर इसको कैसे कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए होता है Alt OCA, Alt ORA, Alt ORA रो आउट ऑफ इट, CA कॉलम आउट ऑफ इट। बताता हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए, इस पर भी आता हूँ, ठीक है। अब मुझे साइज चेंज करना है इसका। अब देखो आपको शॉर्टकट आता भी नहीं था, बन गया ना शॉर्टकट अपने आप। सो H फॉर होम, F फॉर फॉन्ट, S फॉर साइज, राइट। सो मैं क्या करूंगा, Alt HFS, राइट, क्लियर हुआ। सो मतलब कहने का क्या है, चलो ठीक है, मैं मान भी लूँ कि पहली बार नहीं बना, तो एक बार आप देख सकते हो उसको, Alt टच करके देख लो क्या है, सारे आपको शॉर्टकट दिख जाएंगे। जैसे मान लीजिए Alt H, सारे शॉर्टकट है मेरे पास यहाँ पे, दिख रहा है आपको, Alt FF, FS, FG एंड फ्ला ब्ला सब है। एक बार आपको देखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आप 100 के 100 तो यूज़ करते भी नहीं होंगे, ठीक है, 15-20 होते होंगे, 15-20 को एक बार देख लो कि क्या था, इसको सोचो, इसको मतलब रिलेट करने की कोशिश करो कि ये क्या है। साइज़ है इसलिए इसने साइज़ दिया, F क्यों दिया, क्योंकि फ़ॉन्ट के साथ डील कर रहे हैं, H क्यों दिया, क्योंकि होम में है। एक बार लगेगा, शायद दूसरी बार जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं मान भी लूँ सेकंड बार पड़ी, थर्ड बार पड़ी, चौथी बार शायद नहीं पड़ेगी, और फोर्थ टाइम ऑनवर्ड आपका वो 27 सेकंड वाला जो फंड है वो सेव होना शुरू हो जाएगा हर एक कमांड के साथ। और ये ऐसा नहीं है कि ये अप्रोच आपको यहीं फॉलो होगी, दूसरे सॉफ्टवेयर में भी जो कमांड्स कई बार ऐसी हैं वो वहाँ पे भी हैं, तो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो सेम सॉफ्टवेयर के साथ, तो वहाँ पे भी आपका टाइम सेव होना शुरू हो जाएगा। तो जब शॉर्टकट यहाँ पे करोगे तो आपके पास आई एम श्योर कि आपके जो टूल्स आप यूज़ करते हो उसमें भी कुछ शॉर्टकट्स होंगे, तो आपका टाइम वहाँ पे भी सेव होना शुरू हो जाएगा, राइट। ओके, सो थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप कई बार क्या करते हो,
बॉर्डर लगाते हो डेटा पे, लगाते हो। तो फिर हम यहाँ पे जाते हैं, ऐसे करते हैं, क्या करा हमने, बी ए, एच होम, एच फॉर होम, बी फॉर बॉर्डर। अब बॉर्डर के अंदर मेरे पास मल्टीपल कैटेगरीज है, सारा बॉर्डर लगाना है, मतलब ऑल बॉर्डर लगाना है, ठीक है। तो सब बॉर्डर लगाना है तो क्या करेंगे, ओल्ट एच बी ए, एच फॉर होम, बी फॉर बॉर्डर, ए फॉर ऑल बॉर्डर, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप बॉर्डर हटाते हो, सो एच फॉर होम, बी फॉर बॉर्डर, एन फॉर नन नहीं चाहिए, सो ओल्ट एच बी एन हो जाएगा। कई बार क्या होता है थिक बॉर्डर लगाते हो, सो ओल्ट एच बी टी, राइट। सो कहने का मतलब क्या है कि आपको एक बार समझना पड़ेगा कि आप क्या कमांड लगा रहे हो, उसको उस शॉर्टकट के साथ अटैच करो। आई एम श्योर कि वो एक ही बार में आप समझ आओगे क्या है। और कई बार तो ऐसा होगा कि आपने शॉर्टकट याद भी नहीं करा होगा, अब जब सोचोगे कि मुझे ये करना है तो उसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे, 10 में से एटलीस्ट 3-4 तुक्के तो सही बैठ ही जाएंगे आपके। जो तुक्का सही बैठ गया वो तो आपको याद हो ही गया एक तरह से, 6 नहीं जो बैठे तुक्के सही नहीं बैठे उसको एक बार देख लो, नेक्स्ट टाइम से वो बैठ जाएंगे, राइट ना। सो कहने का मतलब है जो फर्स्ट जो अटैम्प्ट में लेके चल रहा हूँ वो ये लेके चल रहा हूँ कि आपको शॉर्टकट्स आने चाहिए। शॉर्टकट आपके बहुत टाइम सेव करेंगे, राइट। सो बाकी मैं आपको बीच में बताता रहूँगा कि क्या शॉर्टकट्स हैं या कैसे हैं, या उसके पीछे का लॉजिक क्या था। इसने जैसे अभी मैंने बोला कि फ़ॉन्ट का फेस था, तो आप क्या यूज़ करते हो, फ़ॉन्ट नेम है तो ओल्ट एच एफ एन यूज़ करते रहते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे तो मैं बता दूंगा आपको जब हम आगे बढ़ेंगे तो, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल पे काम करना। ये झाड़ू होता है, इसको आप बोलते हैं ना, इसका क्या यूज़ होता है, कुछ आइडिया। इसका नाम क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेट पेंटर। इसका शॉर्टकट क्या होगा, एच फॉर होम, एफ फॉर फॉर्मेट, पी फॉर पेंटर, इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर, राइट ना। सो मतलब कहने का क्या है कि जो कमांड है वो ही उसका शॉर्टकट है, तो बहुत इजी है यहाँ पे शॉर्टकट याद करने, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं इसके लिए थोड़ा सा आगे जाता हूँ, या वैसे मुझे बात में बताना था बट वही बता रहा हूँ आपको। किसने 103 पे काम करा है, शायद 30 लोगों ने बुक करा होगा ना। देखो पहले क्या होता था हमारे पास, मेन्यू सिस्टम था, अभी क्या है रिबन सिस्टम है हमारे पास एक्सेल में, ड्रॉप डाउन्स नहीं आते। पहले क्या होता था हमारे पास, ऐसे मेन्यू होते थे, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू, ऐसा कुछ होता था। फाइल में हमारे पास अगर आप देख ड्रॉप डाउन करते थे तो हमारे पास आता था न्यू, इतना काफ़ी है, ठीक है। सेम वे एडिट में कुछ होगा, व्यू में कुछ होगा, इन्फॉर्मेट में कुछ होगा। सो इसमें क्या था शॉर्टकट्स याद रखने का वे, इसमें नेम्स नहीं आते थे जैसे अभी इसमें आ रहे हैं। उसमें क्या होती थी कि बार लाइन होती थी, ये बार लाइन इंडिकेट करती है कि इसका शॉर्टकट क्या है। सो जैसे एफ के नीचे है तो ओल्ट एफ मतलब फाइल, न्यू करना है तो
पहले ऑक्यूपाइड हो चुका है, फाइल भी एफ से स्टार्ट था, फॉरवर्ड था। अब यहाँ पे इसका शॉर्टकट क्या बनेगा, Alt O, राइट? क्या क्लियर हुआ? सो ऐसा ही सेम कंसेप्ट उसमें भी है। अरे यार किस इंसर्ट, सो इंसर्ट में, हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर कहिए। बिल्कुल सर बोल रहा हूँ। बिल्कुल सर। मैं भी ओके भर दूंगा वैसे क्लास में। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल कर लेता हूँ, मैं भी क्लास ले लेता हूँ। मुझे कल भी कर लीजिए, कल आप संडे है ना, कल आप मुझे 1:30 बजे कर लीजिएगा मुझे। ओके सर, ओके। सो जैसे हम फॉर्मेट करते हैं, तो फॉर्मेट में जनरली हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, शीट, कॉलम्स एंड रो, राइट? सो अब शीट की फॉर्मेटिंग क्या हो सकती है कि शीट विजिबल है या इनविजिबल है, मतलब हाइड है या ना हाइड है, या शीट का नाम क्या है, जैसे नाम चेंज करना है आपको, तो नाम कैसे करते हो, आप राइट क्लिक करते हो यहाँ पे एंड फिर रीनेम चूज करते हो, फिर उसका नाम चेंज करते हो, ठीक है? मैं इसी कमांड के अकॉर्डिंग से जा रहा हूँ जो एक्सेल 3 में मैंने डिजाइन करा। सो तो फॉर्मेट के लिए क्या शॉर्टकट बना मेरा, Alt O। तो यहाँ पे क्या था, अब मुझे करना है शीट के साथ काम, तो शीट के लिए S कहीं ना कहीं पहले ही ऑक्यूपाइड हो चुका है, उसने H ले लिया, ठीक है? सो Alt O H R, सो यानी कि Alt O H R क्या हो गया आपका, शीट रीनेम। अगर हाइड करना है तो Alt O H H, राइट? सो Alt O H H, अनहाइड करना है तो O H U। अब कॉलम्स को करना था, जो भी आप 2 मिनट पहले बोल रहे थे कि इकट्ठा रोज ऑटो फिट कैसे करा है, याद है, मैंने अभी करा था 2 मिनट पहले, ठीक है? सो Alt O C A, कॉलम ऑटो फिट, कॉलम में अपने आप फिट हो जाए। रो ऑटो फिट करनी थी तो Alt O R A, Alt O C A, Alt O R A। बट अब मेरे पास लेट सपोज ये कॉलम्स है, उसकी विड्थ मुझे चेंज करनी है, मैं चाहता हूँ कि हर एक की विड्थ 20-20 हो जाए, तो जनरली आप क्या करते हो, आप यहाँ पे जाते हो और ऐसे करते रहते हो, इतनी होगी, इतनी थोड़ी ज़्यादा होगी, थोड़ी कम होगी, यही करते हो, बहुत टाइम वेस्ट होता है। 1-2 कॉलम में तो फिर भी ठीक है, बहुत सारे हो तो उसको HOW नहीं, आप एक होम का ले रहे हो, एक फॉर्मेट का ले रहे हो, अगर 3 में जा रहे हो तो 3 का शॉर्टकट लो, Alt O मतलब फॉर्मेट हो गया, C मतलब Alt O C W, विड्थ C, अगर विड्थ चेंज करनी है तो सिलेक्ट O C W, Alt O C W, यहाँ पे डाल दो, कितनी डालनी है, 20, सब 20-20 हो गए, राइट? अब कॉलम बहुत वाइड हो गए, मैं फिट करना चाहता हूँ, तो क्या है, बिल्कुल Alt O C A, ठीक हुआ?
कंट्रोल Z तो रिवर्स हो जाएगा ना, वो तो लास्ट एक्शन परफॉर्म करने के लिए ना। फॉर्मेट अभी तो यहाँ पे आएगा ना, इसका शॉर्टकट अलग है, वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, सो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप एक्सेल 13 के शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, एक्सेल 3 के शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। अगर किसी ने एक्सेल 3 पे काम करा हुआ है, अगर उसको उसके शॉर्टकट याद है, तो आपको ये वरी करने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पे तो मेन्यू सिस्टम है ही नहीं था। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ? सो मतलब अगर आपने को 3 के शॉर्टकट आते हैं तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हो। 13 के आते हैं तो सिर्फ 13 में कर सकोगे, 3 में नहीं कर पाओगे। समझ आया ना क्या कहना चाहता हूँ? क्योंकि वो बेस था, बेस आपका किसी भी सिस्टम में काम करेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक फाइल बनाई, जिस जो बनाई उसमें एक्सेल 3 में, एक्सेल 3 में तो खुलेगी 7 में भी खुलेगी, 10 में भी खुलेगी, 13 में भी खुलेगी। अब आपने 10 में बनाई, उसको 3 में खोलोगे तो नहीं खुलेगी, क्योंकि 3 में उस टाइम था ही नहीं वो। समझ आ गया? हम ऊपर से नीचे नहीं जा सकते, बट नीचे से ऊपर तो जा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी। समझ तो आ रहा है ना कि ऊपर तो नहीं जा रहा सब कुछ। सर हमें 2003 सीखने के अभी नया सीखो, 3 को सीखोगे तो कब का खत्म हो चुका है। आप तो एडवांस सीखो ना, पुराना क्यों सीखोगे? ठीक है, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने बाई चांस काम करा हुआ है 3 पे, या जिनके ऑफिस में 3 है, या जिनको 3 के शॉर्टकट आते थे। अब आप तो नए सीखोगे, क्यों पुराने को सीखोगे? कोई ऑफिस 3 चला वो 6 चला। मैंने आपको क्या बोला है, 80% कंपनीज एक्सेल 10 यूज कर रही हैं। कुछ नहीं, कमांड्स नहीं आ जाती हैं। अब आप फ़ोन लेते हो, ठीक है, एक आपने 2 साल पहले फ़ोन लिया था और एक आपने आज फ़ोन लिया है, जो बेसिक फीचर तो सेम रहती हैं, कॉलिंग करना है, मैसेज करना है, वो सेम रहेगा। बट नए फ़ोन में एक्स्ट्रा क्या आ गया, उसमें नया फ़ोन आ गया कि भैया आप ब्लूटूथ वो भी आप कैट कर सकते हो, 3G 4G चला सकते हो आप, जो कि उस टाइम नहीं था। ठीक है, अब आप आजकल ये भी पता लग जाता है कि ट्रू कॉलर से किसकी कॉल आ रही है, कुछ भी XYZ कुछ भी। कहने का मतलब जब नई चीज़ें आती है तो नई टेक्नोलॉजी आती है। ठीक है, क्लियर ना यहाँ तक? सर जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको पता लगता है, अदरवाइज जब आप खोलोगे इसको, एक मिनट को, अब देखो जैसे मान लीजिए मैं जब ये खुलेगा तो उसको दिखाएगा इसको थोड़ा ध्यान से देखना फटाफट। ये खुला, एक आया था ना, उसके ऊपर लिखा आता है एक्सेल 2010। ठीक है, ऐसे ही 7 है तो 7 पे लिखा आएगा। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो ऐसी फोटो दिखेगी आपको। जैसे ये दिख रहा है ना आपको एक्सेल 10, ऐसा लिखा आता है उसके ऊपर। जब भी आप इंस्टॉल करोगे आपको दिख जाएगा आपको। और कुछ नहीं दिखना चाहते तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ऑप्शन में जाके देख सकते हो। इसकी सेटिंग भी होती है इसकी।
कुछ भी कर सकते हो, सारा एक ही है ऑफिस। अब यहाँ पे देखोगे जब आप यहाँ पे प्रोग्राम में दिखा देगा आपको। स्टार्ट मेन्यू है, वहाँ पे स्टार्ट में जाना, प्रोग्राम में जाना, तो जब आप एक्सेल को टिक करोगे ना, क्लिक करोगे, तो उस पर लिखा होगा कि एक्सेल 2010 है, 7 है। क्लियर? आगे बढ़े या कुछ है क्वेश्चन? आगे बढ़े, ठीक है। आज के दिन हम सिर्फ एक कमांड करते हैं, आज की जो इंपॉर्टेंट कमांड है एक ही कमांड करेंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज हमारा काफ़ी टाइम जो यूटिलाइज हो गया उसके ऊपर, क्वेरीज के ऊपर, या क्या क्या कैसे स्ट्रक्चर क्या है। कल से हम, मेरे ख्याल से वो सब चीज़ें नहीं होंगी, तो कल से हमारी क्लास रेगुलर हो जाएगी। कुछ ये भी था कि आज फर्स्ट डे था, तो लोकेशन ढूंढने में या फिर फ़ोन करने में बीच में काफ़ी टाइम इन्वेस्ट हुआ, तो वो पहले दिन होता ही है, अवॉइड नहीं कर सकता मैं उसको। सेकेंड डे ऑनवर्ड ही हमारा रेगुलर होता है, ठीक है। तो कल से हमारा रेगुलर हो जाएगा, सबको घर भी पता लग गया, और जो टाइम इस पे ऊपर इन्वेस्ट हुआ था वो भी नहीं होगा। सो आज के दिन की पहली इंपॉर्टेंट कमांड है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कुछ आइडिया क्या होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग? फॉर्मेट करना है डेटा को कंडीशन के ऊपर, कुछ भी। जैसे आपके पास कोई रिपोर्ट आती होगी क्वालिटी से या फिर प्रोडक्टिविटी की, एफिशिएंसी की, तो जनरली क्या होता है, जब आपके पास रिपोर्ट आती है तो उसमें कुछ वैल्यूज़ आपको रेड में दिखाते हैं, कुछ ब्लू में कुछ ऑरेंज में दिखाते हैं, कुछ ग्रीन कलर में दिखाते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? रेड कलर मतलब कुछ ना कुछ गलत है, ऑरेंज मतलब कहीं ना कहीं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, येलो कलर है, मतलब बीच की सिचुएशन है आपकी। जैसे आप ट्रैफिक में जाते हो, तो ट्रैफिक में क्या होता है, जब आप रेड लाइट देखते हो तो लगता है कि कुछ ना कुछ खतरा है, डेंजर है। येलो मतलब इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। ग्रीन का मतलब सब कुछ सही है, निकल जाओ, ठीक है। तो वही सेम चीज़ आपकी डेटा के साथ भी होती है, क्योंकि जो डेटा को देख के हम ये जज नहीं कर पाते, सिर्फ डेटा को देख के ये जज नहीं कर पाते कि ये वैल्यूज़ हमारे लिए अच्छी हैं या बुरी हैं। तो जब हम उन वैल्यूज़ को फॉर्मेट कर देते हैं, कलरफुल कर देते हैं, तो एक यूज़र के लिए बहुत इजी हो जाता है उसको चेक कर पाना, उसको समझ पाना कि कौन सी वैल्यूज़ हमारे लिए अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उसको कंडीशनल फॉर्मेट करते हैं। अब वो देखते हैं कि करते कैसे हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं इसके अंदर, जिस बंदे को कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं आती है इवन वो भी लगा सकता है, बट अगर आपको आती है तो आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो, ठीक है। सो जैसे मैं ओपन करता हूँ वही फाइल जिस पे हम अभी काम कर रहे थे। ओके, सो लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे टोटल स्कोर भी है। ठीक है जी। सो मेरे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं, हम इस डेटा के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वही लगेगी जो आपने सेलेक्ट करा है। सो मैंने सेलेक्ट क्या करा है, दिल्ली, ठीक है। सो मैं क्लिक करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा बार, दिख रहा है आपको? सो जो भी आपको कलर सूट करे आप ले सकते हो। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि जो वैल्यूज़ जितनी बड़ी है वो उतनी ही ज़्यादा फील्ड है, जो वैल्यू छोटी है वो कम फील्ड है। तो अपने आप में ये कंडीशनल फॉर्मेट है कि मुझे फील्ड ज़्यादा दिखाना है या कम दिखाना है, राइट। सेम वे यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, मैं इस पे आता हूँ कलर स्केल पे, कोई सा भी कलर जो आपको सूट करे। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या हुआ। इसने क्या करा, डेटा को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो वैल्यूज़ बहुत छोटी हैं वो डार्क रेड कलर में हो गई, जो बड़ी हैं सबसे वो डार्क ग्रीन में, जो थोड़ी सी उससे छोटी हैं लाइट ग्रीन में, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अंडू
सिलेक्ट करा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर। सेम वे अगर आप आइकन सेट पे जाते हैं, कोई सा भी आइकन जो आपको सही लगता है आप ले सकते हो। क्या हुआ इस एरिया में, इसने क्या करा, डेटा को 3 पार्ट में डिवाइड करा, वैल्यूज लेस देन 33%, 33 से लेके 67% और 67 से ऊपर की वैल्यूज। जो 33 से छोटी हैं वो रेड कलर में हो गई, 33 से 67 के बीच है वो येलो कलर हो गया, 67 से ऊपर के बीच का ग्रीन कलर हो गया। सिक्सटी फोर पे ग्रीन इसलिए क्योंकि हमारा जो इसमें वेरिएशन कम था। मैं दिखाता हूँ, दोबारा से करके दिखाता हूँ इसको। परसेंटेज है, मैं वैल्यूज के ऊपर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो इसलिए था क्योंकि वो क्या देखता है, जो बॉटम वैल्यू है और जो टॉप वैल्यू हो उसके बीच का परसेंटेज। समझ गए ना, जैसे मेरे पास लोएस्ट वैल्यू है 10 और हाईएस्ट वैल्यू है 90, तो उसके लिए 90 जो है वैल्यू है वो 100% है, 10 जो है वो 0% है। समझ गए ना, तो उनके बीच का परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ से आप सारे कर लोगे आप जो भी है। नेक्स्ट आते हैं इस रूल पे, हाईलाइट सेल। अब मुझे क्या करना है, अपने सेल को हाईलाइट करना है बेस्ड ऑन कंडीशंस। मैं कहता हूँ कि वो सारे सेल हाईलाइट करो जिन्होंने 50 रुपये से ऊपर की सेल करी है। सो मतलब हाईलाइट सेल विच आर ग्रेटर देन, जो भी आपने कंडीशन डालनी है यहाँ पे 50, 60, 70, 80 जो भी डालनी है। सो लेट्स सपोज जैसे मैं कर देता हूँ 80। सो वो सब वैल्यूज हाईलाइट होगी जिनका स्कोर 80 से ऊपर है। सेम वे 90 एंड सो जो भी आप जानते हो यहाँ पे। अब मैंने 80 करा, हाँ तो कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। ग्रेटर देन 80 ग्रीन करना है, ग्रीन कर लो, ये रहा ग्रीन। कोई भी कलर कर सकते हो, अभी हम करेंगे भी। ये मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो कंप्यूटर अपने आप कर रहे हैं, बाद में हम भी अपने आप हिसाब से करेंगे, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, ऐसे ही आप इसमें से मल्टीपल चूज कर सकते हो कि वैल्यू लेस देन है तो क्या करना है, ग्रेटर देन है तो क्या करना है, बिटवीन है तो क्या करना है। इसके अंदर एक नेक्स्ट है इक्वल टू है, मतलब बराबर है तो क्या करना है। एक नेक्स्ट आती है टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट का मतलब क्या है कि अगर किसी सेल में, किसी रेंज में कोई स्पेसिफिक वर्ड आप देखना चाहते हो, ठीक है, जैसे आपके पास डेटा है काफ़ी सारा, मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे भी एक्स वर्ड आ रहा है या फिर लेट्स सपोज ABC आ रहा है, कोई भी वर्ड आ रहा है तो वो सब हाईलाइट हो जाए। ठीक है, या जैसे कोई आपके स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो भी आप लिखते हो, जैसे मान लीजिए मैं क्लाइंट्स को मेल करी या क्लाइंट्स ने लिखा कि भैया मेरे फ़ोन के अंदर नेटवर्क सिग्नल आ रहे हैं, वॉइस क्वालिटी के सिग्नल आ रहे हैं, आई एम फेसिंग वॉइस क्वालिटी सिग्नल, आई एम फेसिंग नेटवर्क सिग्नल, कुछ भी ऐसे कोई वर्ड आ रहे हैं, तो आप चाहते हो कि जहाँ जहाँ नेटवर्क वर्ड लिखा आया है वो सब हाईलाइट हो जाए। नेटवर्क आगे भी हो सकता है, लाइन के पीछे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो जहाँ जहाँ नेटवर्क आया है तो आप कर सकते हो टेक्स्ट दैट कंटेन, राइट। ऐसे ही डेट का आप देख सकते हो कि लास्ट वीक की डेट देखनी है या फिर यस्टरडे की डेट हाईलाइट करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ डेट्स हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ
हाँ बोला बोला। देखो शॉर्टकट्स जो मैं कोई यूज़ करा ही नहीं मैंने कोई भी। जब मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ तो बताता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए तो मैंने क्या करा था, सिर्फ आज की डेट डाली, ठीक है, -1 कर दिया उससे, कि जो डेट है उससे एक कम, ठीक है। अगर फिर भी कुछ ऐसा कुछ रहता है तो आप जब वीडियो देखोगे तो अगर आपको नहीं पता लगे तो नेक्स्ट डे पूछ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने वीडियो दे दी काम खत्म, नहीं। हमारा नेक्स्ट डे क्या होगा कि आपका जो पहला सेशन होगा, पहले आपके सिर्फ क्वेश्चंस डील होंगे। जब आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे देन हम आगे बढ़ेंगे। जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होते तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। हर एक क्लास में ये रूल रहेगा हमारा। क्या हो सर, बता दो कुछ तो हम भी हंस ले थोड़ा सा। है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं सर। सर आप बोल रहे हो क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन होंगे ही नहीं आपके पास। देखो क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। सो क्वेश्चन अगर मेरे पास आ रहे हैं तो बल्कि मुझे खुशी होगी कि एटलीस्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हो। क्वेश्चन नहीं आ रहे इट मीन्स मुझे क्लियर सिग्नल होता है कि इन्होंने कुछ नहीं देखा। सिंपल सा फंडा। मुझे आपकी प्रोग्रेस सिर्फ आपके क्वेश्चन से ही पता लगेगी कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो, किस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता आप कितना काम करते हो, बट मैं सिर्फ आपको जज कैसे करता हूँ, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो आपके सिर्फ फेस एक्सप्रेशन से, कि किस मोमेंट पे आपका फेस एक्सप्रेशन क्या है, किस मोमेंट पे आपको नींद आ रही है, किस मोमेंट पे आप खुश हो रहे हो, किस मोमेंट पे आप नाराज हो रहे हो, किस मोमेंट पे आप आउट हो। आपको पता भी नहीं होता, इंटेंशनली मैं सब कुछ आपका कैप्चर कर रहा होता हूँ कि इस टाइम आप क्या फील कर रहे होगे माइंड में। ऐसा भी होता होगा कि जब मैं आपको कुछ अच्छा टॉपिक्स कर रहा हूँ और बीच में मैं आपको बीच में जोक्स क्रैक कर दूँ, ऐसा भी बहुत बार होगा कि ठीक है, ताकि आप आउट हो तो एटलीस्ट वापस से फिर आप पहुँच जाओ, ठीक है। क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ और हमें सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, सब चीज़ें कि ट्रेनिंग देनी है तो आपको ट्रेनिंग कैसे देनी है। क्योंकि हर एक बंदे का जो जो लर्निंग का जो वे है वो बहुत डिफरेंट होता है। कुछ लोग अंडरस्टैंड करते हैं देख के, कुछ लोग माइंड से अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देख नहीं रहे होंगे, सुन नहीं रहे होंगे, बट उनको समझ सब कुछ आ रहा होता है। वो ऐसा भी होंगे कि लिख रहे होंगे, वो समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है, इतने शार्प भी होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे हाँ समझ आ रहा है, आपको प्रिटेंड करेंगे समझ आ रहा है, बट एक्चुअल में उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है। सो वो सब चीज़ें मैंने करी हुई हैं। मैं 9 साल से टीच कर रहा हूँ, खुद भी ऑब्जर्व करा है मैंने। अभी लास्ट वीक मेरी खुद की ट्रेनिंग भी हुई है इस चीज़ की। मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ इन थॉमसन र्यूटर में। मैं ऑफ शोर पर भी ट्रेनिंग करता हूँ, ऑन शोर पर भी करता हूँ। सिंगापुर, पोलैंड, यूके, यूएस, अंग्रेजों को भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, फ़ोन पे भी देता हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी देता हूँ। मुझे वहीं पे जज करना होता है कि उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा मेरी ट्रेनिंग वेस्ट है। सो वो सब चीज़ें हैं, डोंट वरी। मैं ऑब्वियसली बात है, मैं वो आपके ऊपर नहीं वो करूँगा वो चीज़, या मतलब आपको शो नहीं करूँगा, बट इंटरनली मुझे पता लग जाता है क्या है, तो मुझे इस टाइम क्या एक्शन लेना है। क्लियर ना। सो डेट की बात कर रहे हैं, वापस फिर चलते हैं अपने बैक टू वर्क पे। लाइक मेरे पास ये डेट है, ये सिंपल शॉर्टकट से प्रेस करते हो तो कंट्रोल सेमीकोलन शॉर्टकट है इसका। सो दिस -1, ठीक है। ये बाद में बताऊंगा कि ये -1 करने से डेट कैसी आई या कुछ भी आया, क्योंकि अभी आपके एलिमेंट नहीं है। अभी मैं जो सिर्फ सिखा रहा हूँ वो सिर्फ आपका है कि डेट को हाईलाइट कैसे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो सिलेक्ट करा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेट अकरिंग। अगर आप देखोगे तो मैंने चूज कर रखा है यस्टरडे, तो यस्टरडे की डेट हाईलाइट होगी, टुडे,
टुमारो है ही नहीं, खैर लास्ट 7 डे लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके लिए क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट आता है टॉप एंड बॉटम वैल्यूज। जैसे मान लो मेरे पास डेटा है, मैं चाहता हूँ कि टॉप के 2 बंदे कौन से हैं। आपके ऑफिस में बेल कर्व लग रहा होता, तो वो क्या करते हैं, टॉप के 2 बंदे कौन से हैं, टॉप के 5 बंदे कौन से हैं, टॉप के 10% बंदे कौन से हैं, मुझे उनको हाईलाइट करना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे देखना है कि इसमें टॉप के 3 बंदे कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टॉप के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3 जितने भी करने हैं, राइट। लेकिन सर इसमें एक वो है, अगर दोनों नंबर सेम रहेगा तो ये कैसे करेगा? सेम करेगा ना, दोनों पिक करेगा। दोनों पिक करेगा। अब ये देखो, अब उनके लिए दोनों 318 2 नंबर हो गए ना, 2 वैल्यूज मैंने बोला और दोनों हाँ तो एक ही नंबर पे रहेंगे, तो दोनों आपके हाईलाइट हो जाएंगे। अब मैं अगर एक बोलता हूँ, ठीक है, अब ये देखना, एक बोला तो भी दोनों हो रहे हैं, समझ आ गया? क्योंकि वो उसको नहीं पता ना कि उसको किसको कैप्चर करना है, उसके लिए दोनों वैल्यू सेम है। फिर आपको अगर ऐसा कुछ करना है तो फिर आपको एक अलग पैरामीटर जोड़ना पड़ेगा। मे बी आपने जैसे नेम के साथ एज जोड़ दी, या फिर आपने ये देख लिया कि पहले कौन सा आया, तो उस केस वो आपको फिर फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई इशू, कोई क्वेश्चन? ये हो जाएगा सब कुछ, टॉप एंड बॉटम एवरेज, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें थी जो कि प्री डिफाइंड थी, अब हम अपने खुद के रूल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे वो सब वैल्यूज़ हाईलाइट करनी है, अगर किसी बंदे का जो स्कोर है 200 से कम है तो रेड हो जाए, 200 से 250 के बीच है तो येलो हो जाए, और 250 से ऊपर है तो ग्रीन हो जाए, राइट। अब ये रूल्स हैं, अब मेरा खुद का रिफाइन है, कलर भी मैं अपनी मर्जी से दे सकता हूँ। तो वो कैसे होगा, सिलेक्ट करा आपने, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, गो टू न्यू रूल, न्यू रूल पे क्लिक कर सकते हो या फिर मैनेज रूल कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे आप जाइए, न्यू रूल पे क्लिक कीजिए, ये आपका वही है जो भी हमने कुछ टाइम पहले करा था। रेड वैल्यू, छोटी वैल्यू रेड कर दे, बीच की वैल्यू को ये वाला कलर कर दे, और हाईएस्ट वैल्यू को ये कलर कर दे, ठीक है। अब इसको करके देखोगे तो ऐसे हो जाएगा। सॉरी, इस पे कर देता हूँ, मैनेज रूल करते हो, न्यू रूल करा, सॉरी ये वाला था मेरा, ठीक है, ये वही वाला जो हमने इस पे करा था। आगे बढ़ते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, न्यू रूल, इस सेल पे आते हैं, फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी सेल वैल्यू इज लेस देन है कितने से, 200 से, तो मुझे क्या करना है, ऐड करना है। सो गो टू फॉर्मेट, फॉर्मेट में हम चूज करेंगे कि कौन सा कलर देना है, कौन सा साइज देना है, फॉन्ट करना है, कुछ भी। सो गो टू फिल, रेड कलर, सो रेड कलर दे दिया मैंने, या फिर ये दे देता हूँ, ओके ओके। सो नया रूल क्या कहता है कि अगर मेरी सेल की वैल्यू बिटवीन है कितने से, 200 to 250, ठीक है। तो क्या करना है, येलो ऑरेंज बर्ड्स ऑफ जो भी देना है, टू 250, ग्रीन कलर, अप्लाई, जब सब हो जाए तो क्लिक टू अप्लाई।
हाँ सर। मैं एक सेल्स फोर्स में काम करता हूँ, ठीक है, सपोज मेरे पास 10 टीम मैनेजर्स हैं जो कि सेल्स करते हैं। हर किसी का टारगेट अलग अलग है। मैंने हर किसी का टारगेट डाला उसके आगे और उसकी सेल्स डाली कि उसे आज कितने सेल्स मिले। अगर उसे इक्वल टू टारगेट की है, समझ गया मैं आपका क्वेश्चन, छोड़ दीजिए बस। है ना? आपका जो क्वेश्चन था वैसे बाद में आना था, बट स्टिल अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं करके दिखा देता हूँ। आगे कवर होते हैं, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो है बेस्ड ऑन फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स सपोज ये आपका सेल है, ये आपका टारगेट है। अब मैं कहता हूँ कि ये टारगेट अगर सेल से ज़्यादा है, सॉरी आपका टारगेट आपने यानी कि ये वैल्यू इससे छोटी है, ये वाइस वर्सा कर लेते हैं इसको। ये था आपका टारगेट, ये आपका सेल, यानी कि अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो इट मीन टू से कि आपने राइज करा, सेल ज़्यादा करी, टारगेट कम था आपका। उल्टा है तो लाल करे, मतलब सही है तो ग्रीन करे, अदरवाइज सेम रहे। मैं यहाँ पे जाऊँगा, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, गो टू मैनेज रूल, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अभी मैं आ रहा था इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इफ़ अगर C2 की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन है B2 की वैल्यू से, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ग्रीन करना है। अगर उल्टा करना है तो फिर अप्लाई कर सकते हो न्यू रूल। ठीक है, ऐसे एक बराबर के लिए और लगा दोगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो। उल्टा कर दिया मैंने, उल्ट ओडी, न्यू रूल, C2 ग्रेटर देन है B2 से, ग्रीन, ठीक है, आ गया आपके पास। सेम उल्टा कर दीजिए यहाँ पे, इक्वल्स टू से C2 लेस देन है B2 से, फिर हुआ। अब देखो मैं मान लीजिए कि यहाँ पे टारगेट था 45 का, तो ग्रीन होना चाहिए। यहाँ पे लेट्स सपोज टारगेट था मेरा 90 का, अभी हम करेंगे फार्मूला, अभी तो कुछ करा नहीं था मैंने, इसलिए मैंने अभी करवा भी रहा था, अभी इस पॉइंट पे मैं आई भी नहीं थी अभी। क्लियर? ओके, सो वापस से चलते हैं उसी कमांड के ऊपर। हाँ, बस 2 मिनट छोड़िए, 2 मिनट में ख़त्म ही कर रहा हूँ, लास्ट कमांड ये, बस 2 मिनट ही है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। बॉटम एंड रैंक, टॉप एंड बॉटम वैल्यू अपने करा था, तो वहीं से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ये आपकी है अबव एंड बिलो एवरेज, अगर एवरेज से ऊपर है तो क्या करना है, बिलो एवरेज है तो क्या करना है। अगर वैल्यू डुप्लीकेट है तो आपको हाईलाइट करना है या नहीं करना है। सेम सेम, जैसे मैं कहता हूँ कि सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट हो जाए, जैसे फेब्रवरी एंड फेब्रवरी कर दिया मैंने, वो आप यहाँ से भी कर सकते थे डुप्लीकेट वैल्यूज़, या फिर वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। न्यू रूल, डुप्लीकेट वैल्यू, तो कलर करना चाहते हो आप, लेट्स सपोज रेड वाला। लास्ट वाला मैंने बताई दिया आपको भी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, कल से हमारा थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा। राइट, अभी है पेन ड्राइव आपके पास डेटा लेने के लिए, या फिर कल से लेना है? कल से ले लीजिए आप, फिर कल से सारे कल से ले लीजिएगा, दोनों इकट्ठे दिन का दे दूँगा कल मैं। ठीक है, कुछ और भी चीज़ें हैं
टिप्स एंड ट्रिक्स नोट्स जो मैंने अब बात करा था सब कल ही दे दूंगा सबको मैं।